अब हम रिवर्स डायरेक्शन में क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें ग्रामर गिवन है और हम रूल्स डिफाइन कर रहे हैं। मान लीजिए अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, जैसे कि यही ग्रामर है, अगर ये ग्रामर है तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, मान लीजिए हमें जो स्ट्रिंग सॉल्व करनी है वो स्ट्रिंग है आपका w इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 4 पावर 2 पावर 1 लेट्स से मल्टीप्लीकेशन 1 प्लस 3। मान लीजिए ये स्ट्रिंग हमें सॉल्व करनी है, तो ये रूल तो हमें पता है, तो इसके अकॉर्डिंगली सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हो जाएगी ऑपरेंड की। तो सबसे पहले हम ऑपरेंड को पिक करेंगे, देन हम उसके ऑपरेंड के बाद आपका पावर को पिक करेंगे, क्योंकि आपका नेक्स्ट लेवल पर पावर है। अब पावर एक्चुअली यहाँ पर आपका राइट रिकर्सिव है। देखिए पावर जो है आपका राइट रिकर्सिव है, यानी राइट टू लेफ्ट हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, यानी ये राइट एसोसिएटिव होगा। तो चूंकि ये राइट एसोसिएटिव होगा तो पहले आपका ये सॉल्व होगा, तो 2 पावर 1 हो जाएगा आपका 2, और फिर आपका ये सॉल्व होगा तो 4 पावर 2 यानी 4 पावर 2 आपका हो जाएगा 16, ठीक है ना। तो 16 आ जाएगा, यानी अब हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 2*1 प्लस 16*1 प्लस 3। अब देखिए नेक्स्ट प्रायोरिटी किसकी है, मल्टीप्लीकेशन की, तो आपके फिर ये सॉल्व होंगे, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होंगे। अब यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, तो ये सॉल्व होकर 2 हो जाएगा, देन आपका ये वाला सॉल्व होकर 16 हो जाएगा, देन ये 3 आ जाएगा। अब जरा यहाँ पर देखिए आपका ये प्लस जो होता है लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव होता है, तो पहले फिर ये सॉल्व होगा, यानी 16 + 2 18 हो जाएगा, फिर आपका 18 + 3 यहाँ पर सॉल्व होगा। तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा। तो जरा पास्ट ही बनाकर चेक करते हैं क्या इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो देखिए हमें क्या हमारे इसमें प्लस है हमारे एक्सप्रेशन में प्लस है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे E प्लस टी को। कितने प्लस हैं यहाँ पर 2 प्लस हैं, तो हमें 2 बार इस प्रोडक्शन को यूज़ करना होगा। तो एक और बार हम यूज़ करते हैं E प्लस टी को। माइनस यहाँ पर नहीं है तो हमें माइनस को लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए क्या मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन भी है लेकिन वो भी 2 टाइम है, तो हम इसको 2 टाइम यूज़ करेंगे। तो अब देखिए प्लस से पहले मल्टीप्लिकेशन है, प्लस से पहले मल्टीप्लिकेशन है, तो हम यहाँ पर प्लस से पहले मल्टीप्लिकेशन को लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर E♯T, देन T♯T *F, ठीक है ना, देन T to F, F to G और G to ID, तो हमें मिल जाएगा T to 2। इसी तरीके से F to G और G to ID यानी हमें मिल जाएगा F to ID, यानी हमें मिल जाएगा F to 1। यहाँ पर हमें पावर फंक्शन को यूज़ करना है, प्लस के बाद पावर फंक्शन को यूज़ करना है, तो हम बाईपास करते हुए चलेंगे। हम चलेंगे T to F, देन F to G पावर F को हम यूज़ करेंगे, देन F to G पावर F। अब देखिए हमें एक और पावर फंक्शन चाहिए, तो हम इसको दोबारा रिकर्सिवली कॉल करेंगे। तो रिकर्सिवली कॉल होगा ये राइट हैंड साइड से, क्योंकि ये राइट रिकर्सिव है। तो G♯F, देन आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं G to ID, तो ये यहाँ पर मिल जाएगा आपको 4, G to ID यहाँ पर मिल जाएगा आपको 2, F to G और G to ID, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 1। अब देखिए इस प्लस से पहले मुझे मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म करना है, इस प्लस से पहले मुझे मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म करना है। इसका मतलब ये मैं ये वाला बाईपास यूज नहीं करूँगा, क्योंकि देखिए प्लस के बाद प्लस से पहले मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, यानी पावर के बाद और प्लस से पहले मल्टीप्लिकेशन मुझे चाहिए। तो मैं ये वाला प्रोडक्शन यहाँ पर यूज नहीं करूँगा, इसकी जगह पर मैं यहाँ पर मुझे मल्टीप्लिकेशन भी चाहिए, प्लस से पहले मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो मैं यहाँ पर यूज करूँगा T♯T*F को। तो ये मेरा हो जाएगा T♯T*F, देन मैं यूज़ करूँगा। अब देखिए मेरा एस्ट्रिक आ चुका है, प्लस से पहले एस्ट्रिक आ चुका है और एस्ट्रिक से पहले पावर है, तो एस्ट्रिक से पहले पावर करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा T♯F, तो मैं यहाँ पर F ले लूँगा, T♯F एंड देन आपका ये F♯G पावर F में यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है ना। और फिर देखिए यहाँ पर देखिए F♯G और G♯ID यूज़ करूँगा तो मुझे यहाँ पर 1 मिल जाएगा, देन T♯F, F♯G और G♯ID यूज़ करूँगा तो मुझे यहाँ पर 3 मिल जाएगा। तो ये पार्स ट्री मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है ना। इस स्ट्रिंग को उस ग्रामर से जब मैं पार्स करूंगा तो पार्स करने पर मुझे ये पार्स ट्री मिल जाएगा। अब देखिए कैलकुलेशन कैसे होगी, ठीक इसी ऑर्डर में कैलकुलेशन होगी। जैसे कि मुझे सबसे पहले देखिए ये कैलकुलेट हो रहा है मेरा 2 पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा 2 हो जाएगा, क्योंकि ये मैं तभी कैलकुलेट कर पाऊंगा जब मेरा ये कैलकुलेट हो,
ये मैं तभी कैलकुलेट कर पाऊंगा जब मेरा ये कैलकुलेट हो। अब देखिए ये दोनों कैलकुलेट हो रहा है, 4 पावर 2 यानी ये आपका 16 हो जाएगा। अब देखिए ये मेरा 16 आ चुका है। अब देखिए मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट तभी कर सकता था जब ये दोनों आ जाएं, तो ये तो मेरा आ चुका है, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा 1 हो जाएगा, यानी 16 इंटू 1 यानी क्या हो जाएगा 16। अब देखिए 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 2। अब ये 2 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए ये प्लस परफॉर्म हो रहा है यानी 2 + 16 हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 और फाइनली 18 + 3 आपका ये परफॉर्म हो रहा है। तो ठीक इसी ऑर्डर में आपका ये कैलकुलेशंस हो रही हैं, ठीक है ना। तो या तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, अगर गेट में क्वेश्चन आता है और आपसे पूछता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो जरूरी नहीं है कि आप पास्ट ही बनाएं और फिर उसको इवैल्यूएट करें। आप डायरेक्टली वो प्रायोरिटी वाले रूल लगाकर भी डायरेक्टली बता सकते हैं कि आपका आंसर क्या आने वाला है। इस ग्रामर को मैं चेंज कर देता हूं। अब मान लीजिए मैं इसको F कर देता हूं और इसको मैं G कर देता हूं। यहाँ पर क्या चेंजेस आएगा, यहाँ पर प्रायोरिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। हम अभी भी ऐसा बोल सकते हैं कि आईडी सबसे हायर प्रायोरिटी पर होगा, देन पावर, देन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सेम, देन प्लस माइनस सेम, लेकिन एसोसिएटिविटी चेंज हो जाएगी। प्लस माइनस एस्ट्रिक मल्टीप्लिकेशन अभी भी आपका लेफ्ट एसोसिएटिव क्योंकि ये लेफ्ट रिकर्सिव है, लेकिन पावर आपका अब लेफ्ट रिकर्सिव होने की वजह से लेफ्ट एसोसिएटिव हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपको कोई भी एक्सप्रेशन इनफिक्स एक्सप्रेशन देता है, मान लीजिए 2 पावर 1 पावर 4 + 3 एस्ट्रिक 5 एस्ट्रिक 6 पावर 1 + 2 पावर 3, ये किस तरीके से सॉल्व होगा। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है पावर की, लेकिन पावर अब आपका लेफ्ट एसोसिएटिव हो गया है ड्यू टू दिस लेफ्ट रिकर्शन। तो सबसे पहले आपका ये सॉल्व होगा, देन आप ऐसा बोल सकते हैं ये सॉल्व होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पावर की प्रायोरिटी ज्यादा है तो आपका ये सॉल्व होगा, ठीक है ना। पावर की प्रायोरिटी ज्यादा है आपका ये सॉल्व होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको सॉल्व करने के बाद एक ऑपरेंड मिल जाएगा, 2 पावर 1 ये आपका हो जाएगा 2 और 2 पावर 4 आपका हो जाएगा 16, यानी आपको मिल जाएगा 16 + 3 एस्ट्रिक 5 एस्ट्रिक 6 पावर 1 ये 6 हो जाएगा, प्लस 2 पावर क्यूब यानी ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपको ये मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन जो है आपका मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी ज़्यादा है और एडिशन की कम है, तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन आपका लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव है, तो इस तरीके से आपके सॉल्व होंगे, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा 15, देन 15 × 6 + 16 + 8, फिर आपका पहले ये सॉल्व होगा, देन ये सॉल्व होगा, देन ये सॉल्व होगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर आंसर कैलकुलेट आप कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए हम एक ग्रामर लिख देते हैं, ग्रामर मान लीजिए हम लिख रहे हैं ई एरो ई पावर t/t t एरो t + t + f/f and f arrow g - f/g and g arrow id। ये मान लीजिए आपकी ग्रामर है। तो यहाँ पर प्रायोरिटी हम आपको बता सकते हैं, प्रायोरिटी क्या होगी, हाईएस्ट प्रायोरिटी पर होगा आईडी, देन माइनस, देन प्लस, देन लीस्ट प्रायोरिटी पर होगा पावर फंक्शन। पावर फंक्शन जो है ये आपका लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव होगा क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट रिकर्शन है, और ये जो प्लस ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर जो है ये भी आपका लेफ्ट टू राइट होगा क्योंकि लेफ्ट रिकर्शन है, और ये माइनस ऑपरेटर जो होगा ये अब आपका राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपका राइट रिकर्शन है। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं 2 पावर 1 पावर 3 + 5 -6 -8 -9 + 10 + 11 पावर 2, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली सबसे पहले हम ऑपरेंड सेलेक्ट कर लेंगे, देन हाईएस्ट प्रायोरिटी है माइनस की, हाईएस्ट प्रायोरिटी है इसके ऑपरेंड के बाद माइनस की, तो माइनस ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा। लेकिन चूंकि माइनस ऑपरेटर आपका राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव है तो माइनस आपका सॉल्व होगा राइट टू लेफ्ट ऑर्डर में, यानी सबसे पहले ये सॉल्व होगा, फिर आपका ये सॉल्व होगा, देन आपका ये सॉल्व होगा। तो माइनस सबसे पहले सॉल्व होगा और वो सॉल्व होगा राइट टू लेफ्ट ऑर्डर में। अब देखिए माइनस आपका हो चुका है और इसके बाद में आपका नेक्स्ट प्रायोरिटी है प्लस की, इसके बाद प्लस सॉल्व होगा, लेकिन प्लस आपका लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव है तो प्लस आपका सॉल्व होगा, लेकिन लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव होने की वजह से देखिए प्लस आपका सॉल्व होगा। तो प्लस कहां पर है, प्लस यहां पर भी है, तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा क्योंकि प्लस आपका लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव है ना, प्लस जो है आपका लेफ्ट एसोसिएटिव है, तो लेफ्ट होने की वजह से पहले ये वाला प्लस सॉल्व होगा। तो ये वाला प्लस आपने सॉल्व किया, देन ये वाला प्लस सॉल्व होगा,
ये वाला प्लस हमने सोल्व किया, देन आपका ये वाला प्लस सोल्व होगा, तो ये आपका सोल्व होकर ये आ जाएगा। अब क्या बचे, अब आप केवल पावर बचे हैं। फिर आपका लिस्ट प्रायोरिटी पर पावर है तो पावर सोल्व होंगे, लेकिन पावर भी आपका लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं पहले ये वाला सोल्व होगा, देन ये वाला पावर आपका सोल्व होगा, ये वाला पावर आपका सोल्व होगा, देन आपका फिर ये वाला पावर सॉल्व होगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व करके अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर ग्रामर गिवन है तो आप उसके लिए रूल्स लिख सकते हैं और अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर रूल्स गिवन है तो आप उसके लिए ग्रामर लिख सकते हैं और अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्टली भी कर सकते हैं या पास्ट ट्री बनाकर भी उसका आंसर अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्कस कर चुके हैं कि एम्बिगस ग्रामर है, ये एम्बिगस ग्रामर थी, इसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं अनएम्बिगस ग्रामर। तो सबसे पहले तो प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, ऑपरेंड की होगी, ऑपरेंड ए और बी की, तो ए और बी की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी। देन आपका स्क्रीन क्लोजर की प्रायोरिटी होगी, देन आप बोल सकते हैं कॉन्केटिनेशन की प्रायोरिटी होगी, और देन आप बोल सकते हैं प्लस की प्रायोरिटी होगी। तो ये आपका प्रायोरिटी का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है ना। अब एसोसिएटिविटी की बात करें तो एसोसिएटिविटी की ये जो प्लस होता है ये आपका लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव हो जाएगा, और आपका ये जो कॉन्केटिनेशन है ये भी आपका लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव हो जाएगा। अब चूंकि ये यूनरी ऑपरेटर है, क्लोजर जो है वो यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है ना, तो इसके लिए एसोसिएटिविटी का कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एसोसिएटिविटी की बात ही नहीं करेंगे, और ए और बी तो आपके ऑपरेंड है। तो अब हम यहाँ पर इन रूल्स को अप्लाई करके एक अनएम्बिगस ग्रामर क्रिएट करने जा रहे हैं। तो मान लीजिए हम स्टार्ट आर से ही करते हैं, आर एरो लीस्ट प्रायोरिटी पर आपका क्या है, लीस्ट प्रायोरिटी पर है आपका प्लस, और प्लस आपका लेफ्ट एसोसिएटिव है, इसलिए हम लेफ्ट रिकर्शन का यहाँ पर यूज करेंगे। आर प्लस टी स्लैश टी, बाईपास करने के लिए हमने टी लिया, देन टी एरो, फिर आपका नेक्स्ट आपका प्रायोरिटी है कॉन्केटिनेशन की, कॉन्केटिनेशन, और कॉन्केटिनेशन भी आपका लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव हम यहाँ पर यूज करेंगे। टी कॉन्केटिनेशन एफ स्लैश एफ, बाईपास करने के लिए हमने यूज किया एफ को, एफ एरो। अब देखिए आपका नेक्स्ट प्रायोरिटी है क्लोजर की, तो क्लोजर की प्रायोरिटी ज़्यादा है, लेकिन क्लोजर आपका देखिए यहाँ पर कोई एसोसिएटिविटी तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे एफ क्लोजर, ठीक है ना, क्योंकि इसको रिकर्सिवली हमें जनरेट करना है। देखिए आर से हम आर क्लोजर जनरेट कर सकते हैं, ये टू टाइम भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि आर से आर क्लोजर, देन आर से आर क्लोजर, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका आर क्लोजर क्लोजर हो जाएगा, ठीक है ना। आर से आर क्लोजर, फिर आर क्लोजर में आर से आर क्लोजर, तो ये हो जाएगा आर आर क्लोजर, ठीक है ना। ये हमने टू टाइम इसको यूज किया है, आर टू आर क्लोजर को हमने टू टाइम यूज किया, तो आर आर क्लोजर भी हो सकता है। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा एफ टू एफ क्लोजर। और बाईपास अगर हमें करना है तो बाईपास करने के लिए मान लीजिए हमने यूज कर लिया जी को, देन हम यहाँ पर यूज करेंगे जी टू ए बी, तो ये ग्रामर हो जाएगा। अब ये ग्रामर आपका अनएम्बिगस होगी और इस रूल को फॉलो करेगी। अब देखिए यहाँ पर एक चीज नोट कीजिए, अब चूंकि ये जो आपका जो ये क्लोजर है ये एक यूनरी है, यूनरी ऑपरेटर है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ तक देखिए आपका सेम रहेगा, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एफ एरो एफ क्लोजर स्लैश ए स्लैश बी। इससे आपका कोई भी फर्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये आपका यूनरी ऑपरेटर है, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो या तो आप इसको यूज कीजिए, ये भी सेम है, या फिर आप इसको यूज कर सकते हैं, ये भी आपका सेम होगा, ठीक है ना। और ये दोनों ही आपका अनएम्बिगस ग्रामर होगा और दोनों की ही लैंग्वेज आपका यही हो जाएगा और दोनों ही इस प्रायोरिटी रूल को फॉलो करेंगे। बी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, बी एक्सप्रेशन आपका हो जाएगा बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बुलियन एक्सप्रेशंस को ले रहे हैं। बुलियन वेरिएबल की आप वैल्यू जानते हैं, बुलियन वेरिएबल की वैल्यू या तो ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स हो सकती है, ठीक है ना। जो बुलियन एक्सप्रेशन है उसको हम एवेल्यूएट करेंगे, एवेल्यूएट करने के बाद उसकी वैल्यू ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर डिफाइन करते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी ट्रू और फॉल्स की, दोनों की प्रायोरिटी सेम होगी। देन इससे लेस प्रायोरिटी पर होगा आपका नेगेशन ऑपरेटर या नॉट ऑपरेटर, देन इसके बाद आपका ये एंड ऑपरेटर आएगा, देन इसके बाद आपका ये और ऑपरेटर आएगा, ये प्रायोरिटी हो जाएगी। ये जो और ऑपरेटर है ये भी आपका लेफ्ट एसोसिएटिव होगा और ये जो आपका एंड ऑपरेटर है ये भी आपका लेफ्ट एसोसिएटिव होगा। नॉट आपका यूनरी है तो यहाँ पर हम एसोसिएटिविटी की कोई भी बात नहीं करेंगे। अब इसके लिए हम ग्रामर लिखते हैं, ग्रामर इसके लिए हो जाएगा ये बी। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल क्या है, वेरिएबल अब चूंकि ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है तो लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल होंगे, तो वेरिएबल्स यहाँ पर हो जाएगा बी एक्सप्रेशन। ये बी एक्सप्रेशन वेरिएबल है और रिमेनिंग अदर क्या है, ये और एंड नॉट ट्रू फॉल्स, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, ये सारे आपके टर्मिनल्स हो जाएंगे, है ना। तो ये अभी ये सारे आपके टर्मिनल्स हैं और वेरिएबल हो जाएगा बुलियन एक्सप्रेशन। अब इसके लिए हम ग्रामर लिखते हैं, बी एक्सप्रेशन एरो। सबसे लीस्ट प्रायोरिटी किसकी है, सबसे लीस्ट प्रायोरिटी है और की, और आपका लेफ्ट एसोसिएटिव है यानी लेफ्ट रिकर्शन हम यहाँ पर यूज करेंगे, बी एक्स और लेट से टी मान लेते हैं, स्लैश टी, बाईपास करने के लिए हमने टी को यहाँ पर यूज कर लिया। देन यहाँ पर लिखेंगे टी एरो
ये भी लेफ्ट एसोसिएटिव है, एंड भी आपका लेफ्ट एसोसिएटिव, तो हम लिखेंगे टी एंड एफ। एक्चुअली वहाँ पर हमने फॉल्स के लिए यूज कर रखा है, तो लेट से जी ले लेते हैं, जी स्लैश जी, देन जी एरो। नेगेशन हमें यूज़ करना है, तो नेगेशन ऑफ जी, या हमने नोट यूज किया तो हम नोट को यहाँ पर यूज़ करते हैं, नोट जी स्लैश एच एंड एच एरो ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर टू टाइम नेगेशन भी आ सकता है, ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए बूलियन एक्सप्रेशन, नॉट बूलियन एक्सप्रेशन, और फिर बूलियन एक्सप्रेशन में हम नॉट बूलियन एक्सप्रेशन रख सकते हैं, तो नॉट नॉट कैंसिल होकर आपको बूलियन एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बूलियन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू नॉट बूलियन एक्सप्रेशन, और बूलियन एक्सप्रेशन में फिर नॉट बूलियन एक्सप्रेशन पुट कर देंगे तो नॉट नॉट बूलियन एक्सप्रेशन मिल जाएगा, तो नॉट नॉट आपका यहाँ पर कैंसिल भी हो जाएगा। तो नॉट नॉट रिकर्सिव भी आ सकता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इस तरीके से लिखा है। इसी सेम ग्रामर को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए इन दोनों प्रोडक्शंस को ना लिख करके आप एक प्रोडक्शन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जी एरो नॉट जी स्लैश ट्रू स्लैश फॉल्स, क्योंकि आपका यूनिनरी है तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो या तो इस तरीके से लिखिए या इस तरीके से लिखिए, ये आपका एक अनएम्बिगस ग्रामर है। अब जैसे कि इस ग्रामर को देखते हैं, यहाँ पर वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, तो ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, तो वेरिएबल हो जाएंगे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, और आपके टर्मिनल्स हो जाएंगे डॉलर, हैश, एट द रेट एंड स्मॉल डी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी सबसे पहले तो हम ये पता लगाते हैं कि प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी ऑपरेंड की। ऑपरेंड क्या है यहाँ पर आपका डी, यानी डी की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी। देन उसके बाद लीस्ट प्रायोरिटी, देन उससे कम प्रायोरिटी होगी आपका एट द रेट का, देन उससे कम प्रायोरिटी होगी आपका हैश का, देन उससे कम प्रायोरिटी होगी आपके डॉलर की। तो ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर हो जाएगा। अब एसोसिएटिविटी की बात करें तो यहाँ पर लेफ्ट रिकर्शन है, तो डॉलर आपका लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव होगा, हैश भी आपका लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव होगा, एट द रेट भी आपका लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव होगा। तो ये एसोसिएटिव ऑर्डर हो जाएगा और ये इनकी प्रायोरिटी हो जाएगी। ये एक्सप्रेशन आपको मिलती है डी एट द रेट डी एट द रेट डी हैश डी डॉलर डी हैश डी एट द रेट डी हैश डी। तो ये किस तरीके से सॉल्व होगी, तो देखिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी डी, तो ये सारे आपके ऑपरेंड सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपके प्रायोरिटी है एट द रेट की, और एट द रेट आपका लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव है, यानी सबसे पहले ये सॉल्व होगा, देन आप बोल सकते हैं ये सॉल्व होगा। उसके बाद में एट द रेट और कहाँ आया, यहाँ पर आया, देन आपका ये सॉल्व होगा। फिर उसके बाद में आपकी नेक्स्ट प्रायोरिटी आती है हैश की, और हैश भी आपका लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव है, तो फिर आपका ये सॉल्व होगा। और हैश आपका कहाँ पर आया, हैश आपका यहाँ पर आया, तो हम ऐसा बोल सकते हैं देन आपका फिर ये सॉल्व होगा, देन फिर आपका ये सॉल्व होगा, देन फिर आपका ये सॉल्व होगा। तो हैश की प्रायोरिटी है, और देन सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पर है आपका डॉलर, तो फिर आपका ये सॉल्व होगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, और जो पास्ट ट्री का जो कंस्ट्रक्शन होगा वो भी आपका इसी ऑर्डर में होगा, ठीक है ना। अब जैसे कि इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर प्रायोरिटी रूल आप क्या बना सकते हैं, प्रायोरिटी रूल आप ये बना सकते हैं कि माइनस और आईडी की प्रायोरिटी टॉप होगी, देन उससे कम प्रायोरिटी आपकी होगी मल्टीप्लिकेशन की और प्लस की। तो मल्टीप्लिकेशन प्लस की प्रायोरिटी सेम होगी, तो मल्टीप्लिकेशन की जो प्रायोरिटी होगी वही प्रायोरिटी हो जाएगी आपकी प्लस की। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इन दोनों की प्रायोरिटी सेम होगी और ये इससे कम होगी, ठीक है ना। तो ये हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले हो जाएंगे, ये आपके लोएस्ट प्रायोरिटी वाले हो जाएंगे। अब एसोसिएटिविटी की बात करें तो चूंकि यहाँ पर लेफ्ट और राइट दोनों रिकर्शन है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि माइनस आपका एसोसिएटिव नहीं होगा, ना तो लेफ्ट होगा ना ही राइट होगा, क्योंकि आप किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं, लेफ्ट भी होगा या राइट भी होगा, ठीक है ना। तो बोथ साइड रिकर्सिव है, तो आप किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर एसोसिएटिविटी माइनस के केस में नहीं बता सकते हैं, लेकिन देखिए प्लस के केस में हम यहाँ पर बता सकते हैं, क्योंकि प्लस आपका राइट रिकर्सिव है, तो प्लस आपका राइट एसोसिएटिव हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन आपका जो है वो लेफ्ट एसोसिएटिव है, तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपका लेफ्ट रिकर्सिव है, तो मल्टीप्लिकेशन आपका लेफ्ट एसोसिएटिव हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन आपका लेफ्ट एसोसिएटिव है, प्लस आपका राइट एसोसिएटिव है, और यहाँ पर माइनस के लिए कोई भी एसोसिएटिविटी हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि माइनस और आईडी हैव मोर प्रायोरिटी देन प्लस एस्टेरिस्क।